हेलो एवरीवन, जय हिंद। स्वागत है आप लोग का मेरे यूट्यूब चैनल के प्लेटफॉर्म में। आज मैं आपके समक्ष बात कर रहा हूँ ओजोन परत और ओजोन दिवस से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियों के संदर्भ में। जैसे कि फर्स्ट पॉइंट है ओजोन दिवस, अर्थात ओजोन दिवस कब मनाया जाता है। सेकंड है ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, अर्थात ओजोन दिवस पहली बार कब मनाया गया था और उससे संबंधित जानकारी। थर्ड पॉइंट है ओजोन दिवस मनाने का उद्देश्य। फोर्थ पॉइंट है ओजोन का निर्माण। फिफ्थ पॉइंट है ओजोन परत में ह्रास की जानकारी। सिक्स पॉइंट है ओजोन की उपयोगिता, अर्थात ओजोन की क्या उपयोगिता है। सेवन पॉइंट है ओजोन संरक्षण के लिए प्रयास, अर्थात ओजोन संरक्षण के लिए क्या प्रयास किए गए। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी के साथ मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। वीडियो का फर्स्ट पॉइंट है ओजोन दिवस। ओजोन दिवस प्रतिवर्ष 16 सितंबर को ओजोन परत के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस मनाया जाता है। प्रतिवर्ष 16 सितंबर को ओजोन परत के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस मनाया जाता है। इस दिवस को विश्व ओजोन दिवस या वर्ल्ड ओजोन डे भी कहा जाता है। बात करूं मैं ओजोन परत के संदर्भ में, तो ओजोन परत समताप मंडल में लगभग 10 किलोमीटर से 50 किलोमीटर की रेंज के बीच पाई जाती है। अब बात करते हैं सेकंड पॉइंट की, ओजोन परत के ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के संदर्भ में। तो वर्ष 1987 में पर्यावरण संरक्षण हेतु मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल समझौता हुआ और इस समझौते में ओजोन के अवक्षय करने वाले पदार्थों के, अर्थात ओजोन को नष्ट करने वाले पदार्थों के उत्पादन एवं प्रयोग को चरणबद्ध रूप से समाप्त करना था। और यह मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल समझौता 1 जनवरी 1989 को प्रभावी हुआ था। 19 दिसंबर 1994 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 16 सितंबर को ओजोन परत के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस घोषित किया, क्योंकि 16 सितंबर 1987 को मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए गए थे। अब बात करते हैं 2023 में ओजोन दिवस की थीम के संदर्भ में। तो 2023 में ओजोन दिवस की थीम है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल फिक्सिंग द ओजोन लेयर एंड रिड्यूसिंग क्लाइमेट चेंज, अर्थात मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन परत को ठीक करना और जलवायु परिवर्तन को कम करना। बात करते हैं ओजोन दिवस मनाने के उद्देश्य के संदर्भ में। तो सभी देशों को ओजोन परत के संरक्षण हेतु पर्यावरण संरक्षण पर ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रोत्साहित करना, अर्थात विश्व के सभी देशों को ओजोन परत के संरक्षण की दिशा में ध्यान केंद्रित करना। बात करते हैं ओजोन के निर्माण के संदर्भ में। तो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ऑक्सीजन के 3 परमाणु से होता है और ओजोन का रासायनिक सूत्र O3 होता है। अब बात करते हैं ओजोन परत में ह्रास की जानकारी के संदर्भ में। तो सर्वप्रथम ब्रिटिश वैज्ञानिक दल ने वर्ष 1985 में टोटल ओजोन मैपिंग स्पेक्ट्रोमीटर की मदद से अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन छिद्र का पता लगाया था और ओजोन छिद्र के लिए क्लोरोफ्लोरोकार्बन उत्तरदायी होता है। एग्जामों में पूछा भी जाता है कि ओजोन छिद्र के लिए क्या उत्तरदायी होता है, तो इसका आंसर होगा क्लोरोफ्लोरोकार्बन। बात करते हैं ओजोन की उपयोगिता के संदर्भ में। तो फर्स्ट पॉइंट है तो ओजोन परत सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर जीवन रक्षा में सहायता करती है। सेकंड है ओजोन परत पृथ्वी के लिए एक ढाल की तरह कार्य करती है जो उसके पारिस्थितिकी संरक्षण के लिए आवश्यक है। थर्ड पॉइंट है पराबैंगनी किरणें पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश कर जाने के कारण त्वचा कैंसर, श्वास संबंधी रोग, मोतियाबिंद आदि बीमारियां हो सकते हैं। फोर्थ पॉइंट है ये किरणें अर्थात पराबैंगनी किरणें मानव शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को कम करती हैं। फिफ्थ पॉइंट है ओजोन परत की मोटाई का मापन डॉप्सन इकाई में किया जाता है। एग्जामों में पूछा भी जाता है कि ओजोन परत की मोटाई का मापन किस में किया जाता है, तो इसका आंसर होगा डॉप्सन इकाई। अब बात करते हैं ओजोन संरक्षण के लिए प्रयास के संदर्भ में। तो फर्स्ट प्रयास वियना सम्मेलन के नाम से हुआ था और यह सम्मेलन ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में वर्ष 1985 में आयोजित हुआ, जिसे वियना सम्मेलन कहा जाता है, जिसमें ओजोन क्षरण से संबंधित अनुसंधान पर अंतर सरकारी सहयोग, ओजोन परत का निरीक्षण और CFC की निगरानी जैसे मुद्दे थे, अर्थात क्लोरोफ्लोरोकार्बन की निगरानी से संबंधित मुद्दे थे। सेकंड पॉइंट है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। मॉन्ट्रियल कनाडा का एक शहर है, इसलिए इसे मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के नाम से जाना जाता है। यह प्रोटोकॉल 1987 में हस्ताक्षरित हुआ था
और वर्ष 1989 में लागू हुआ था। इसका उद्देश्य ओजोन परत को नुकसान पहुंचाने वाले रासायनिक पदार्थों के उत्पादन और उपभोग में कमी लाना था। और बाद में वर्ष 2016 में किंगाली समझौता के अंतर्गत मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में संशोधन हुआ था। किंगाली रवांडा देश का एक शहर है और रवांडा अफ्रीका महाद्वीप का एक देश है। अंत में 2 प्रश्नों का उत्तर कमेंट्स बॉक्स में आपको देना है। फर्स्ट प्रश्न है, ओजोन की मोटाई को किसमें मापा जाता है? सेकंड है, ओजोन परत कहाँ स्थित है? इसी नोट के साथ मैं अपने वीडियो को समाप्त करता हूं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू। जय हिंद।